बांग्लादेश में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। पोलिंग स्टेशन के बाहर वोटर्स का रश। पोलिंग शाम 4:30 बजे तक जारी रहेगी। 300 नशिस्तों पर 2000 से ज्यादा उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। हुकूमत साजी के लिए 151 नशिस्तें दरकार। BNP वाज़ेह अक्सरियत के लिए पुरुमीद, जबकि जमात इस्लामी ने मुनसिफाना क़यादत और ख़वातीन के हुकूक की फराहमी का वादा किया है। सोलर के बाद घरेलू सार्फिन पर नया बोझ डाल दिया गया। नेपरा ने फिक्स चार्जेस और टैरिफ का फैसला जारी कर दिया। 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर भी माहाना फिक्स चार्जेस आयद होंगे। 100 से 200 यूनिट तक सार्फिन के लिए 200 से 300 फीस मुकर्रर। 300 यूनिट पर 350 और 400 से 500 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर 400 से 500 रुपये चार्जेस होंगे। 600 से ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए फिक्स चार्जेस 675 रुपये मुकर्रर। नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन भी इजाफी अदायगी के लिए पाबंद। और वजीराबाद रस्का रोड पर अंधेरे के बायस मोटरसाइकिल गाड़ी से टकरा गई। मोटरसाइकिल सवार राजनपुर के 3 भाइयों में से 2 जान बहक एक शदीद जख्मी हो गया। जख्मी को तशवीशनाक हालत में DHQ अस्पताल गुजरांवाला मुंतकिल किया गया। गाड़ी वाला मौके से फरार हो गया। पुलिस ने हादसे की तहकीकात शुरू कर दी। तारीख गवाह है, जंग कभी किसी मसले का हल नहीं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का ईरान के कौमी दिन की तकरीब से खिताब। कहा, जंग जैसा कोई भी इक़दाम पूरे खत्ते का अमन तबाह कर सकता है। खत्ते में देर पा अमन के लिए मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया जाए। ईरानी सफ़ीर बोले, पाकिस्तान के साथ 2 तरफ़ा ताल्लुकात में बेहतरी आई। मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम की जानिब से यकजहती पर मशकूर हैं। तकरीब में सानह इस्लामाबाद पर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरलाई इस्लामाबाद में इमाम बारगाह खदीजतुल कुबरा आमद लवाहिकीन और मुतासरीन से मुलाकात। शहदा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ। कहा, दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं। मुसलमानों में तफरीक की साजिश नाकाम हो गई। सानह इस्लामाबाद पर पूरी कौम के दिल दुखी हैं। पूरी कौम ने दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत की। शहदा के लवाहिकीन के लिए 50-50 लाख, जख्मियों के लिए 30-30 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। हम सियासतदान जो हैं किसी ग्रे एरिया में रहते हैं। अपनी सियासत की सहूलतों के लिए अपने हल्फ की इंटरप्रिटेशन भी मुख्तलिफ कर लेते हैं। एक पार्टी के टिकट पे इलेक्ट होते हैं, दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। यहाँ पे कई लोग बैठे होंगे, कई लोग होके गुजर भी गए हैं जो 4-4, 5-5, 6-6 पार्टियां जिन्होंने बदली हुई हैं। लेकिन इन शहीदों ने तो कोई पार्टी नहीं बदली। उन्हें जो हल्फ उठाया था जब वो फौज में शामिल हुए थे, उस हल्फ के लिए उन्होंने जान दी हुई। ख्वाजा आसिफ ने पाक फौज से मुतल्लिक महमूद अचकज़ई के बयान को गैर ज़िम्मेदाराना करार दे दिया। कौमी असम्बली में कहा, पाक फौज किसी सूबे या ज़िला नहीं पाकिस्तान की है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हम रोज़ाना नुकसान उठा रहे हैं। 5 साल में 3141 एहलकार शहीद हुए। पाक फौज अपने खून से हलफ की तायीद कर रही है। सियासतदान पार्टियां बदलते हैं, शहीदों ने नहीं बदली। हम अपने मफादात और इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं। बलूचिस्तान में पंजाबियों के कत्ल हुए, लेकिन हमने सुबायत का रंग नहीं दिया। महमूद अचकज़ई नजरियात रखें, अटैक ना करें। स्पीकर अयाज सादिक ने कोरम की निशानदही पर अपोजिशन की एक ना सुनी। पाक फौज के शोहदा के हक में मुतफ़क्का करारदाद मंजूर। फौज को सियासत में क्यों घसीट रहे हैं? PTI चेयरमैन बैरिस्टर गोहर का सवाल। पार्लियामेंट के बाहर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हमारे घरों पर कब्जा हुआ और हम गद्दार हैं। आज ख्वाजा आसिफ ने बरादरान यूसुफ का किरदार अदा किया है। हमें चाहिए था कि दहशतगर्दी के खिलाफ एक पैगाम देते। एक वफाकी वजीर ने कहा कि दहशतगर्दी के पीछे PTI है। दहशतगर्द जहां भी हैं हमारे दुश्मन हैं। ख्वाजा आसिफ ने आज तकसीम पैदा की। अपोजिशन लीडर का पाक फौज पर हालिया बयान अफसोसनाक और झूठ पर मबनी है। सिक्योरिटी ज़राए का 2 टोक मौक़िफ़। लाहौर में मीडिया नुमाइंदगान से सिक्योरिटी अहदेदारों की मुलाकात। कहा, बातचीत तमाम सियासी जमातों का इस्तेहकाक है। सियासत से फौज का कुछ लेना देना नहीं। कानूनी और कोर्ट केसेस और इससे जुड़े तमाम मामलात का फैसला आइन और कानून के मुताबिक अदालतों ने करना है। कोई बयानिया फौज और अवाम के रिश्ते को कमज़ोर नहीं कर सकता। हमारा बयानिया सिर्फ पाकिस्तान है। तमाम स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। तरलाई इमाम बारगाह के हमलावर को ट्रेनिंग अफगानिस्तान ने दी। बैरूनी और अंदरूनी साजिशी अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां नागुज़ीर हैं। गुड गवर्नेंस सी दहशतगर्दी को जड़ से खत्म कर सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए नेशनल एक्शन प्लान ही कुंजी है। दुश्मन बहुत तैयारी के साथ आए, दुश्मन बहुत स्ट्रैटेजी के साथ आए।
اور وہ بڑا اسٹریٹجکلی ہمارے ملک میں اٹیک کر رہا ہے، ہمارے ملک کو کمزور کرنے کی سازش کر رہا ہے جی۔ جو پاکستان کو کمزور کرتا ہے وہ پاکستان کا دوست نہیں ہے، وہ پاکستان کا بدترین دشمن ہے، چاہے وہ ایکسٹرنل ہو یا وہ انٹرنل ہو۔ جو پاکستان کو کمزور کرتا ہے وہ پاکستان کا بدترین دشمن ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ایف سی ہیڈ کوارٹرز بلوچستان میں خطاب، کہا چاہے بیرونی ہو یا اندرونی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دہشت گرد ہمارے بھائی ہیں، ایسے بیانیے کے خلاف قوم کو سخت فیصلہ کرنا پڑے گا۔ ہمیں 5th جنریشن وار کا سامنا ہے، دشمن ہمارے ذہنوں پر حملہ آور ہے۔ فیلڈ مارشل نے سیسا پلائی دیوار بن کر حفاظت کی، بلوچستان اکیلا نہیں، پنجاب ساتھ کھڑا ہے۔ ایف سی کے لیے 10 ارب روپے کی معاونت کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی پنک گیمز کی افتتاحی تقریب میں شرکت۔ 2027 میں پنجاب کے پہلے اسپورٹ سٹی کی تعمیر کا بھی اعلان، کہا عورت ملک بھی چلا سکتی ہے، صوبہ بھی چلا سکتی ہے، وزارت بھی چلا سکتی ہے اور جنگ بھی لڑ سکتی ہے۔ میرٹ اور ٹیلنٹ کی کوئی صنف نہیں ہوتی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا دشمنوں کو سخت پیغام۔ بلوچستان اسمبلی سے خطاب میں کہا بھارتی پراکسی بن کر بلوچوں کو جنگ میں دھکیلا جا رہا ہے، کسی کو اجازت نہیں کہ بندوق اٹھائے اور تشدد شروع کر دے۔ ایک بار پھر فساد اور انتشار چھوڑ کر مذاکرات کی دعوت، کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فورسز اور شہریوں نے بے پناہ قربانیاں دیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اسرائیلی وزیر اعظم کی وائٹ ہاؤس میں ملاقات، نیتن یاہو کی امریکہ ایران جوہری مذاکرات پر اثر انداز ہونے کی کوشش۔ مذاکرات میں شامل امریکی نمائندے اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر بھی ملاقات میں موجود۔ نیتن یاہو نے ملاقات سے پہلے یون میں کہا تھا کہ امریکہ کو جوہری مذاکرات کے حوالے سے اسرائیلی موقف کو بھی اہمیت دینا ہوگی۔ اسرائیل کسی صورت ایران کے جوہری پروگرام کو برداشت نہیں کرے گا۔ مجھ سے منسوب جو میں نے عمران خان صاحب کی ہیلتھ کے اوپر کل کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی، میں نے کل کوئی بیان نہیں دیا، ہرگز نہیں دیا۔ 3 گھنٹے کی ملاقات اور باہر نکل کے اگر کسی نے ٹھیک کو مس انٹرپریٹ کیا ہے تو یہ میرا خیال ہے مس رپورٹنگ ہے، اینڈ دس از انفارچونیٹ۔ سو فائنل ورڈ، رپورٹ ہیز بن سبمٹڈ۔ آپ لوگوں کے لیے میں اتنا ہی بتا سکتا ہوں، 7 صفحوں پہ مشتمل ہے، 22 پیراگراف ہیں، الیبریٹ ہے، ایکسٹینسو ہے۔ جو دیکھا، جو سنا، ایکوریٹلی سپریم کورٹ کے لیے امانت تھی، وہ میں آج جمع کروا دوں۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے سپریم کورٹ میں بانی سے ملاقات کی رپورٹ جمع کرا دی۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا رپورٹ 7 صفحات اور 22 پیراگرافز پر مشتمل ہے، بانی کی صحت سے متعلق کوئی بیان نہیں دیا۔ علیمہ خان نے معاملے کو سمجھا جو قابل ستائش ہے۔ سپریم کورٹ نے سلمان صفدر کو فرینڈ آف دی کورٹ مقرر کر دیا تھا۔ گزشتہ روز بانی پی ٹی آئی سے 3 گھنٹے ملاقات بھی کی گئی۔